बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार दही भल्लियों की रेसिपी लेके आऊँ, जिसको हम पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, फुल्कियाँ भी बोलते हैं। तो इसको हम 10 मिनट में बनाएंगे और इसको पूरा रमज़ान हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाना किस तरीके से और इसको सेव किस तरीके से करना है, तो चलें इस रेसिपी में हम सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप बेसन का। तो बेसन जब भी आपने यूज़ करना है इसको अच्छे से छान लेना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे अजवाइन का। आप इसकी जगह इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको हमने अच्छे से एक बैटर तैयार कर लेना है। इसको हमने ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा सख्त करना है, नहीं तो जो पतला होगा तब भी ये अच्छी नहीं बनेंगी, तो गाढ़ा कर लिया तब भी ये हमारी ठीक नहीं बनेंगी पकौड़ियाँ। तो जितनी हमने क्वांटिटी बताई है आपने इनको ध्यान से देख लेना है। तो ये देखिए इस तरीके का जो बैटर है जो हमारा तैयार होना चाहिए। तो अभी हम इसको स्टे देंगे 10 से 15 मिनट का। इसके ऊपर प्लेट रख के इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा है और इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। ये भी 1/4 टीस्पून डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये हमने डाल दिया, थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाएगी इससे। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको भी हमने टेस्ट नहीं देना, बस इसको हमने फ्राई कर लेनी है पकौड़ियाँ जो हमने तैयार कर लेती हैं। तो इसको साइड पे करते हैं। तो इधर हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो देखें ऑयल है जो हमारा गर्म हो चुका है। अभी हमने ये देखें इस तरह का एक चमचा लेना है, उसके ऊपर हमने ये देखें थोड़ा सा बैटर डाल के ऊपर से चम्मच से हमने इसको दबाते जाना है, ये देखें इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसानी से पकौड़ियाँ हमारी जो तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों ये अगर आसान सी रेसिपी आपको हमारी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर लें, ये देखिए कितना कम है हमारा। तो आँच बिल्कुल हमने मीडियम रखी हुई है। तो इस आँच पे हमने इसको फ्राई करना है। तेज़ आँच पे हमने इसको फ्राई कर लिया तो ये ऊपर से तो जल जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो हल्की आंच पे आपने इसको जो एक प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ना जो मिक्स करते जाना है और इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। और ये कोई तकरीबन 4 से 5 मिनट लेंगी, तो इतने में ये क्रिस्पी सी हो जाएंगी। अगर ये थोड़ी सी कसर हो, इसमें थोड़ी सी नरम हो, तो इसको आपने रखना है, कोई स्टे देना है थोड़ी देर का, 5 से 6 घंटे का। तो ये बिल्कुल सख्त हार्ड हो जाएगी, तो क्रिस्पी सी बन जाएंगी। तो ये देखें बहुत ही शानदार इसका एक प्यारा सा कलर भी आ गया और इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी एक्स्ट्रा ऑयल है जो हम उतार लेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जो बाकी की हैं वो सब हम इस तरीके से डालते जाएंगे और इसको तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार है। तो इसको आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको एक एयर टाइट बर्तन में डाल के रख लेना है या किसी शापर में आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाहर ही इसको रख सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार, ये मैं आपको एक पकड़ के तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। इसको आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।